दिल्ली राजनिवास के अधिकारियों ने आम आदमी पार्टी सरकार पर अदालत और लोगों को गुमराह करने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। जी हां, अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना ग्रैप 4 के चौथे चरण को लागू करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भेजी गई फाइल में कहा गया था कि सम विषम यानी ऑड इवन स्कीम पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राजनिवास के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि दिवाली के बाद वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए आप सरकार द्वारा कल घोषित बहुप्रचारित सम विषम योजना कुछ नहीं बल्कि लोगों और अदालत को गुमराह करने की कोशिश है। आपको बता दें, ताकि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण गंभीर संकट से ध्यान भटकाया जा सके। वहीं दिल्ली सरकार फाइल से साफ है कि ग्रैप के चौथे चरण के तहत उपायों को अंतर्गत सम विषम योजना को लागू करने के निर्णय को मंत्री गोपाल राय ने मंजूरी नहीं दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय ने गोपाल राय द्वारा प्रस्तावित वाहनों के सम विषम आधार पर परिचालन का जो निर्णय था वो भी स्थगित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री शहर से बाहर थे। राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि एलजी को भेजी गई फाइल में प्रस्तावित है कि 11वीं कक्षा तक के सभी प्रत्यक्ष कक्षाएं बंद कर दी जाए और कक्षाएं ऑनलाइन स्वचालित की जाए। आपको बता दें, सरकारी, निगम और निजी कार्यालयों के 50% क्षमता पर काम करें। सभी कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और गैर आपातकालीन व्यावसायिक गतिविधियों को भी बंद किया जाए और वाहनों को सम विषम यानी ऑड इवन पंजीकरण संख्या के आधार पर चलाया जाए। आपको बता दें, एलजी कार्यालय के अधिकारियों के मुताबिक गोपाल राय और मुख्यमंत्री ने वाहनों को सम विषम परिचालन को छोड़कर सभी प्रस्तावों पर मंजूरी दे दी थी, क्योंकि वे चाहते थे कि सम विषम को लागू करने का जो निर्णय है वो विशेषज्ञों के सलाह के बाद ही लिया जाए। इसके बाद फाइल को एलजी की मंजूरी भी दे दी जाए। एलजी सचिवालय भेजा गया है। उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को अपनी सूचना में जानबूझकर की गई गलत बयानबाजी के बारे में भी बताया है। एलजी सचिवालय ने कहा कि फाइल उन्हें 4 नवंबर को भेजी गई थी, जबकि ग्रैप के चौथे चरण के तहत उपायों को लागू के आदेश के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं पहले ही मीडिया में की जा चुकी थी। आगे उन्होंने कहा, आदेश 5 नवंबर को जारी किया गया था। मीडिया में इस आशय की घोषणाएं लोगों के साथ साथ न्यायालयों को भी गुमराह करने के समान। आपको बता दें, शहर में गंभीर वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर बारीकियों से नजर रख रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसके जवाब में कहा कि सम विषम योजना यानी ऑड इवन लागू करने का जो फैसला है वो 6 नवंबर को लिया गया था। राजनिवास के अधिकारी जिस फाइल की बात कर रहे हैं उसे 4 नवंबर को एलजी वीके सक्सेना ने मंजूरी के लिए भेजा गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि वीके सक्सेना को गुमराह कर रहे हैं। ऑड इवन स्कीम के कार्यान्वयन की फाइल परिवहन विभाग एलजी को भेजेगा। मंगलवार को पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार सम विषम योजना को अंतिम रूप देते समय प्रदूषण पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को भी ध्यान में रखेगी। अधिकारियों पर एलजी को गुमराह करने का आरोप भी लगाते हुए राय ने कहा कि जिस फाइल के आधार पर वो ये बता रहे हैं कि सम विषम का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया है वो 4 नवंबर की है। इसके आधार पर 5 नवंबर की शाम को CSQSM के गैप के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया गया था। आपको बता दें, अगले दिन 6 नवंबर को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सचिवालय में एक बैठक भी बुलाई थी। उस बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली में सम विषम लागू की जाए, ताकि सम विषम लागू करने का जो फैसला है वो 6 नवंबर को लिया गया था। ऐसे में 4 नवंबर की फाइल में सम विषम कैसे लिखा जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। अब इसकी फाइल भेजने की जो प्रतिक्रिया चल रही है वो मोटर वाहन अधिनियम के तहत सम विषम लागू किया जाता है। आपको बता दें, परिवहन विभाग इस पर काम भी कर रहा है।